दोस्तों आज व्यंजन संधि तथा उसके भेद की साधारण व्याख्या आसान शब्दों में करेंगे। पार्ट 1 में स्वर संधि का किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि या हल संधि व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि के भी अनेक भेद हैं, उसका व्याख्या भी करेंगे। तो अगला है अनुस्वार संधि, मुँह अनुस्वारः। तो इसको इस तरीके से कहेंगे, यदि पद के अंत में आधा म हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो आधा म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। पद के अंत में यदि आधा म हो और आगे स्वर आए तो भी आधा म स्वर के साथ मिल जाता है। जैसे सत्यम जोड़ वद, सत्यम वद, सम जोड़ आचार, समाचार। यहाँ ये टफ है लेकिन इसका उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टुत्व संधि, अस्तोह, अष्टुनाह, अश्चु। सु तथा त वर्ग, त वर्ग में पूरा आधा आ जाएगा, आधा त आधा थ ऐसे करके के साथ आधा तलाबे से, और च वर्ग ये भी पूरा आ जाएगा तो आधा। इसमें से कोई वर्ण हो तो इसका परिवर्तन होगा दंत स का तलाबे स तथा त थ द ध न का क्रमशः च छ ज झ य हो जाता है। जैसे सत जोड़ जन, सज्जन, उद जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान दे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अष्टुत्व संधि, अष्टुनाह, अष्टु, आधा दंत स तथा त वर्ग पूरा आ जाएगा के साथ आधा मूर्धन्य स या ट वर्ग का योग हो तो ये दंत स का मूर्धन्य स तथा त वर्ग का ये ट वर्ग हो जाता है। जैसे कृष जोड़ त, कृष्ट, कृष जोड़ न, कृष्ण। यहाँ आधा मूर्धन्य स और न का देख रहे हैं, ये अंतर होकर आधा स बन गया है। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। और आगे है जसत्व संधि, मतलब पद के अंत में यदि झल अर्थात वर्गों के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और जो लिखा जिसमें लिखे हुए आधा तलाबे स, इसमें से कोई भी हो ना तो उसके वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। और अर्थात क च ट त प के स्थान पर ये गन ज ड द ब हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे दिक जोड़ अम्बरः, दिगंबरः, जगत जोड़ ईसः, जगदीशः, सत जोड़ आचारः, सदाचारः, अच जोड़ अंतः, अजंतः, वाक जोड़ ईसः, वागीसः। ये जो एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर समझ ले। आगे विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण के साथ मेल होने पर जब विसर्ग में कोई विकार करने का परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हुआ सत्व संधि, इसको कहेंगे विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग के सामने अथवा बाद में च, छ, उ तथा त, स अथवा स आधा में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर त थ आने पर ये स का परिवर्तन हो जाता है। इसमें जैसे ट उ के आने पे हो जाता है, इसी को सत्व संधि कहते हैं। ये थोड़ा काफ़ी टफ है, ये समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। अब आगे एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। जैसे विष्णु जोड़ त्राता, विष्णु त्राता, विसर्ग का स में परिवर्तन हुआ है। निह जोड़ छल, निश्छल, इस विसर्ग को तलाबे स में हो गया है परिवर्तन, ध्यान दे। धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार। ये एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं आप कैसे परिवर्तन हुआ। आगे है रुत्व संधि, इसका पहला नियम है यदि पद के अंत में आधा दंत स हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है और रू के ही ऊ का लोप होकर केवल र शेष रहता है। इसी तरह दूसरा है नियम, विसर्ग से पूर्व अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो या बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो ये सब परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। इसको भी एग्जाम्पल दे के ही समझ सकते हैं। जैसे कबीर जोड़ अयम, कबीरयम, कबीर जोड़ गच्छति, कबीर गच्छति। ये ध्यान दे, ये एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे उत्व संधि, अतो ये संस्कृत है जब विसर्ग के पहले ह्रस्व अ हो तथा विसर्ग के बाद भी ह्रस्व अ स्वर हो तो विसर्ग के बाद भी आने वाले ह्रस्व के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे बालकः जोड़ अयम, बालकोऽयम। यहाँ बालकों के बाद जो लिखा हुआ है यही अवग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व और विसर्ग के आगे भी किसी भी वर्ग का तीसरा ये लिखा हुआ है गु, ज, ड, या चौथा, पाँचवा, इसमें से कोई भी 20 वर्णों से एक वर्ण हो ना तो विसर्ग के पूर्व वाले अ तथा विसर्ग के दोनों स्थान पर ओ हो जाता है। ये थोड़ा है टफ, समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और भी डाल देंगे। बालकः जोड़ गच्छति, बालको गच्छति। अगला वीडियो में ना सूत्र इसका डाल देंगे, अभी पार्ट 3 बनाएंगे उसमें सूत्र को अपलोड कर देंगे तो समझने में काफ़ी सहायता होगा आप लोगों को।
आगे है कुछ संधि विच्छेद उदाहरण के तौर पे जैसे समझा देते हैं। चित्त जोड़ आनंद चिदानंद, तत् जोड़ लीन तल्लीन, सत जोड़ विचार सविचार, जगत जोड़ ईश जगदीश, प्रति जोड़ अयः प्रत्यय, परि जोड़ आवरण पर्यावरण, सो जोड़ आगतम स्वागतम, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा, लू जोड़ आकृति लाकृति, तस्य जोड़ आदि तस्यादि, मम जोड़ अपि ममापि, नौ जोड़ आस्ति नास्ति, च जोड़ आस्ति चास्ति, मकार जोड़ अंत्य मकारांते, ने जोड़ अनम नयनम। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिए हैं ये सब। और आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका जो सूत्र होता है वो जो बराबर क्या होता है इस तरीके का वो भी आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। थैंक यू।